खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना संकट के बीच इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम के साथ नहीं मनाया जा रहा है। मथुरा में इस बार न तो भक्तों की भीड़ है और ना ही बाजारों में रौनक। कृष्ण की नगरी मथुरा में इस बार मिठाई वालों का रोजगार भी काफी फीका है। वहां पर क्या हाल है जानने की कोशिश की है हमारी सहयोगी अंशिका पाठक ने। कान्हा की जन्मभूमि मथुरा में हम आ गए हैं और हर साल की तरह इस साल चहल पहल तो नहीं है और साथ ही जो भक्त हैं जो दूर दराज से आते थे यहाँ पर वो भी यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन आज जन्माष्टमी है, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और हम यहाँ होली गेट पर हैं मथुरा के। और यहाँ के मिठाई वालों का हाल कैसा है और साथ ही मिठाई की जो दुकानें हैं वो कैसी चल रही हैं, तमाम चीज़ों को हम खंगालेंगे। चलिए मेरे साथ शंकर मिठाई वाला यहाँ पर मौजूद है। ये मिठाई की दुकान काफी मशहूर दुकान है और यहीं से हम जानेंगे आखिर कैसे इनका काम चल रहा है। तो चलिए। मथुरा की सबसे फेमस, सबसे शानदार और सबसे पुरानी दुकान में हम इस वक्त मौजूद हैं, शंकर मिठाई वाले की दुकान में। और ये 40 से 50 साल पुरानी दुकान है। यहाँ पर हजारों लोग आते हैं जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी का जो दिन है बहुत खास है। भगवान श्री कृष्ण ने आज जन्म लिया था। साथ ही आज कई श्रद्धालु मिठाई चढ़ाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए मंदिर जाते हैं। लेकिन क्या इस दुकान में उतनी ही भीड़ है, उतनी ही रौनक है? हम ये जानेंगे। कई तरह की मिठाई यहाँ पर बनाई जाती है। यहाँ पर जो मालिक हैं दुकान के, उनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। बताइए कि मिठाई क्या इस बार उस तरीके से बिक्री हो रही है जैसे हर बार होती थी? लॉकडाउन होने की वजह से लोकल ही बिक्री हो रही है, परदेसी तो आ ही नहीं रहे हैं। जो शहर में बंद से आने की, इसलिए लोकल बिक्री हो रही है 25% के लगभग। आपकी 40-50 साल पुरानी दुकान है। 60 से है हमारी दुकान, 60 साल से ऊपर हो गए हैं। कभी ऐसा हुआ है कि इतनी बिक्री ना हुई हो? नहीं, ये लॉकडाउन होने की महामारी जो हो गई है कोरोना की, उसकी वजह से फर्क है। आदमी अपनी सुरक्षा की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। आपको उम्मीद थी कि इस बार ठीक है थोड़ा कम लोग आएंगे और आप प्रिपेयर थे इसके लिए? आप बीमारी के बारे में नहीं जानकारी थी। बीमारी होने की वजह से सही है, आदमी नहीं आ रहे हैं तब भी। लेकिन आपको लगता है कितने प्रकार की मिठाई आप यहाँ पर बनवाते हैं हर साल? 50 तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। व्रत के लिए भी 12-13 तरह के आइटम बनाते हैं जो फलाहार में जन्माष्टमी पे काम आते हैं। तो सबसे ज्यादा पसंदीदा मिठाई यहाँ पर ग्राहकों को कौन सी है? मथुरा में छेने की मिठाइयाँ खाते हैं, घी की मिठाइयाँ खाते हैं। लोकल जो पब्लिक होती है और जो परदेसी आते हैं वो पेड़े अधिक पसंद करते हैं। कितने लोग काम करते हैं और क्या आप उनको उतनी पगार दे पा रहे हैं? क्योंकि उतनी तो बिक्री नहीं हो रही है, आपके पे खर्च ज्यादा बढ़ रहा है। हम 25% लेबर ही बुला रहे हैं और उनको पूरे पैसे दे रहे हैं जो उनकी मजूरी हमसे तय है। आपका मतलब अनलॉक में तो ये बोला गया था ना 3 में कि मंदिर खुल जाएंगी, लेकिन मथुरा के लोग ही मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, सुरक्षा के लिए अच्छा है कि आदमी सेफ है अपने घर पर, जो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे। घर पे कैसे आप मना रहे हैं जन्माष्टमी? घर पे बढ़िया मनाएंगे जैसे हर साल मनाते हैं। तो मिठाई की अगर हम बात करें तो आपकी दुकान काफी मशहूर है। यहाँ पर हजारों लोग आते हैं हर साल और खरीदते भी हैं। तो आप कैसे पूरी व्यवस्था करते हैं? अब कोरोना काल है तो आप पूरे अपने कर्मचारियों को, वो तो हम देख रहे हैं सैनिटाइजर और मास्क लगा के रखे हैं, तो और क्या क्या आप कर रहे हैं? मतलब डिस्टेंस का पहले ध्यान रख रहे हैं और सैनिटाइजर सफाई का पूरा ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि कोई आदमी अनहेल्दी हमारी मिठाई से ना हो जाए। तो मतलब पूरा ध्यान दिया जा रहा है और इस बार जन्माष्टमी आपकी अच्छी मने? अच्छी मनेगी। ठाकुर जी सबको स्वस्थ रखेगा और स्वस्थ बढ़िया हो जाएगी जन्माष्टमी।
भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में सबसे मशहूर मिठाई की दुकान अगर कोई है तो वो है ब्रजवासी मिठाई की दुकान। और यहाँ पर 50 से ज्यादा तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। सालों साल पुरानी इस मिठाई की दुकान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि कैसे मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से यहाँ पर मिठाई बनाई जाती है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, मास्क लगाए हैं यहाँ पर काम करने वाले, और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बार बार सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ ब्रजवासी मिठाई वाले के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सतीश जी आइए, मैं आपसे ये सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पर कारीगर, उसके मतलब लिहाज से अगर हम देखें तो पर डे का आपका कितना मिठाई बिक्री होता है और कैसे कैसे आप मैनेज करते हैं पूरा? देखिए, हमारा जो है सब दुकानों पर सेल जो है अब आधी, इस टाइम में आधी सेल हो गई है। पहले के मुकाबले आधी सेल है। पहले जितना बिकता था उससे आधा सेल है। तो आपको क्या लगता है सतीश जी कि जो मतलब कोरोना काल में अब इतना ज़्यादा परेशानी हमें हो रही है, मिठाइयाँ बिक नहीं रही हैं, तो अभी कितना बिक्री हो रही है मिठाई की? आधी, पहले के मुकाबले आधी सेल है, 40%। कैसे ये पूरी मिठाई बनती है? अब आप ये देखिए, ये खुरचन बन रही है। खुरचन, मथुरा में खुरचन और पेड़े मशहूर है ना, तो ये खुरचन बन रही है। तो देखिए कैसे ये पूरी मिठाई बनाई जाती है, इतनी मेहनत से यहाँ कारीगर मौजूद है, वो बनाते हैं मिठाई। और आज जन्माष्टमी है, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी कि जन्माष्टमी के दिन दूर दराज से लोग आएंगे, मिठाई खरीदेंगे और भगवान को चढ़ाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम ही सही मिठाई की बिक्री हो रही है, काम उतनी ही तेज़ी से चल रही है। सतीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना के समय में कई सारे लेबर ऐसे थे जो चले गए घर, और कई सारे ऐसे मालिक थे जिन्होंने खुद ही भेज दिया, लेकिन आपने नहीं भेजा। कैसे आपने पूरा बंदोबस्त किया? है ना, जो लोग पास के गांव के हैं वो लोग तो अपने गांव चले गए। जो बंगाल के, बिहार के हैं वो लोग सब यहीं रहे हैं, कोई कहीं गया नहीं है। सबका खाने पीने की व्यवस्था है और सबका एडजस्टमेंट किया है जैसा करना चाहिए। तो ये पूरी साफ सफाई का ध्यान भी यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए कैसे पूरा साफ सफाई से पूरा काम किया जा रहा है। यहाँ पर हर कारीगर जो मौजूद है उसने मास्क लगाया है, और साथ ही आप देखिए किस तरीके से इतनी मेहनत से काम की जा रही है। हर जगह अभी ये रबड़ी बनाया जा रहा है। रबड़ी आप देख सकते हैं, गर्मा गर्म रबड़ी। मीठा भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है हमेशा से ही, और यही वजह है कि यहाँ पर मिठाई की दुकान में लंबी लंबी भीड़ एक समय जो लगा करती थी वो तो नहीं है, लेकिन उसी आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ पर मिठाई बना रहे हैं। सतीश जी, भगवान कृष्ण को मिठाई बहुत पसंद है, मीठा उनको खाना बहुत पसंद है, और उसी श्रद्धा से आपके जितने भी कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या आस्था, आप क्या चाहते हैं कि भगवान क्या आप पर भला करे? भगवान सबका भला करें। पूरे संसार में इस कोरोना नाम की जो विपदा है इसको समाप्त करें, हम तो ये प्रार्थना करते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि घेवर बनाया जा रहा है। फिलहाल रबड़ी यहाँ पर बनाई जा रही है, लेकिन साथ ही घेवर में कैसे काम चल रहा है, क्या चल रहा है, हम ये भी देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ घेवर की दुकान हम चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर घेवर का काम कितनी तेजी से चल रहा है। तो ये घेवर आप देख रहे हैं, गर्मा गर्म कढ़ाई में कैसे घेवर के लिए यहाँ पर डाला जा रहा है मैदा, और फिर इसके बाद इसे चाशनी में डाली जाती है ताकि ये मीठा मीठा हो जाए। कितने मेहनत से देखिए कैसे बना रहे हैं। गर्मा गर्म इस कढ़ाई की जो आंच है काफ़ी गर्म है। और सतीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो जाता है? गर्म है काफ़ी ज़्यादा? तो 30 से 35 के बीच में होगा टेम्परेचर। 30-35 के डिग्री टेम्परेचर में यहाँ मेहनत से लोग बनाते हैं। घेवर की कितनी ज्यादा बिक्री होती है सतीश जी? रक्षाबंधन पे बहुत बिकता है ना, रक्षाबंधन पे बारिश के टाइम पर बहुत बिकता है। तो घेवर की बिक्री बहुत ज्यादा होती है रक्षाबंधन के समय में, और आज जन्माष्टमी है तो यहाँ पर 30 भट्टियाँ चल रही थी, 30, अब यहाँ पर 8 चल रही है केवल। तो घेवर कैसे बनाया जाता है, एक बार आप बता सकते? घेवर तो आप, ये तरीका है इसका, ये जो इसमें घी मक्खन मिला करके मैदा में, और उसको सेक रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, और इसको फिर मलाई में उसको किया जाएगा मर्जी। कितना लगभग आपका खर्च आ जाता है पूरा सब मिला के?
खर्च भी आता है और बिकता भी है। अभी तो हिसाब नहीं लगाया कितना खर्च आता है। तो आप लेबर को भी देते हैं, सामान भी मंगाते हैं, घी मक्खन खूब लगता है, तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अभी आपके घेवर और रबड़ी बिक रहे हैं। घेवर, रबड़ी और इस समय पाक बिक रहे हैं, मेवे का, गोले का, मिंगी का। तो साफ सफाई का ख्याल आप कैसे रखवाते हैं सब लोगों से? सबको पता है, सब रखते हैं ना, लड़के हैं। अब लोगों को आदत हो गई होगी कोरोना की। बिल्कुल आदत। कैसे सैनिटाइजेशन के लिए मैंने देखा कि बाहर भी बकायदा एक रूम जैसा बनाया गया है, वहां पर आप सैनिटाइज करवाते हैं, टेम्परेचर आप नपवाते हैं। वो सब साधन है, जो भी नॉर्म्स हैं वो सब हम कर रहे हैं। तो पूरे साधन के साथ आप एक बार मेरे साथ चलिए और देखिए कि कैसे पूरा यहाँ पर बनाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल साफ तौर पर रखा जा रहा है। एक के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, दूसरे के बीच में देखिए। और यहाँ पर देखिए कितने गर्म आंच में, लगभग बताया जा रहा है 35 डिग्री के टेम्परेचर में बैठ के यहाँ पे बना रहे हैं घेवर। और साफ तौर पर मिठाइयों की जो बिक्री है उसकी रफ्तार तो थोड़ी सी धीरे है, लेकिन बावजूद इसके किसी न किसी तरह से यहाँ ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी ग्राहक है, आपकी यही कोशिश है सतीश जी कि जितने भी ग्राहक है उन तक ये मिठाइयाँ पहुँचे और वो खुश हो जाए। जी हाँ, यही हमेशा से रहा है। 55 साल हो गए मुझे करते करते। उम्मीद है यहाँ पर कि चलिए कोरोना काल तो है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब काम तेजी से रफ्तार पकड़ेगी। ब्रजवासी की ये जो मिठाई की दुकान है वो हमेशा से ही मशहूर रही है और यहाँ पर कोई ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस खास पेशकश में मैं आपको यही दिखाना चाहती थी कि आखिर इस कोरोना काल में मथुरा में कृष्ण जी के जन्मभूमि में मिठाई की दुकान जो सबसे ज्यादा कृष्ण जी को प्रिय है वो आखिर कितनी ज्यादा रफ्तार पकड़ रही है। इसके साथ ही लोग क्या सोचते हैं, श्रद्धालु तो इतने नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मालिक जो है दुकान के, उनका ये कहना है कि हमारी तो यही उम्मीद है कि भगवान कृष्ण तक हर मिठाई पहुंचे और अच्छे से लोग यहाँ पर खाए पिए। कैमरामैन शेरा के साथ अंशिका पाठक, जनतंत्र टीवी, मथुरा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।